सीधा शुरू करते हैं। जरा आंखें बंद कीजिए और एक पल के लिए सोचिए। साल है 1858। हवा में बारूद का धुआं है, कान फाड़ देने वाली तोपों की गड़गड़ाहट गूंज रही है और सामने एक विशाल किले की प्राचीर पर एक रानी अपना सबसे बड़ा और अंतिम बलिदान देने को तैयार है। हम इस ऐतिहासिक विश्लेषण में बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला की जिसने कभी घुटने टेकना सीखा ही नहीं था। मतलब ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई आम कहानी नहीं है दोस्तों, ये वो चिंगारी है जिसने पूरे देश की चेतना को झकझोर कर रख दिया था। तो चलिए गहराई से समझते हैं इसे। इमेजिन कीजिए वो खौफनाक मंजर। जनरल ह्यू रोज की ब्रिटिश सेना ने झांसी के किले को चारों तरफ से घेर लिया है। कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई अंदर नहीं आ सकता। कई दिनों से लगातार किले की मजबूत दीवारों पर भारी तोपों से बेतहाशा गोलाबारी हो रही है। सच कहूं तो कोई भी आम राजा या शासक इतने भयानक दबाव के आगे टूट जाता। वो जो बारूद की गंध और लगातार गिरते गोलों का शोर था ना, वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। लेकिन विनाश के इस पूरे मंजर के बीच एक लीडर ऐसी थी जो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। और वो लीडर किले के अंदर कहीं भी छिपी नहीं थी। हम अक्सर महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धाओं की बात करते हैं ना, जो अपनी मिट्टी और अपने स्वाभिमान के लिए आखिरी सांस तक अड़े रहे। ठीक वैसे ही रानी लक्ष्मीबाई भी उसी कतार में खड़ी हैं। यूं ही नहीं, उन्हें भारत की जोन ऑफ आर्क कहा जाता। सोचिए, मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही है, पूरा किला दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन उन्होंने कह दिया, मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगी। वो अपनी जनता के साथ अपनी मातृभूमि के लिए सीना तान कर खड़ी रहीं। उनका ये अटूट हौसला सीरियसली आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। और ये चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि उस वक्त कितनी बड़ी गलतफहमी चल रही थी अंग्रेजों को। मतलब उन्हें पक्का यकीन था कि तोपों के इतने भारी दबाव और घेराबंदी के आगे एक रानी कितनी देर टिकेगी, वो आसानी से टूट जाएगी और सरेंडर कर देगी। पर भाई, ये उनका बहुत बड़ा भ्रम साबित हुआ। असलियत इसके बिल्कुल उलट थी। वो किसी आम रानी से नहीं, बल्कि एक ऐसी निडर और विद्रोही नेता से टकरा गए थे जो अपनी मातृभूमि के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। सच कहूं तो अंग्रेजों को अंदाजा ही नहीं था कि वो किस आग से खेल रहे हैं। अब जरा घटनाओं की इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। एकदम सांस रोक देने वाला सीक्वेंस है। जनरल रोज की तोपें और घेराबंदी तो किले को आसानी से नहीं तोड़ पाईं, लेकिन फिर आई वो मनहूस खड़ी। किले के दरवाजे बाहर से नहीं, बल्कि अंदरूनी विश्वासघात के कारण टूट गए। और इतिहास अक्सर हमें यही सिखाता है ना, बड़े बड़े साम्राज्य बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपनों के धोखे से गिरते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। दुश्मन किले में घुस जरूर आए थे, पर उसी आधी रात को रानी ने वो ऐतिहासिक कदम उठाया जिसने उनका नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया। और यहीं से ये पूरा तूफान ग्वालियर के पास कोटा की सराय के उस फाइनल क्लाइमैक्स की तरफ मुड़ गया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक नया मोड़ लेता है। जब बचने का लिटरली कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब रानी ने जो रणनीतिक कौशल दिखाया वो आज भी सिहरन पैदा कर देता है। एक माँ, एक योद्धा। उन्होंने सबसे पहले अपने छोटे बेटे दामोदर राव को अपनी पीठ पर कसकर बांधा, फिर अपने घोड़े पर सवार हुई और बिना एक पल की हिचकिचाहट के रात के घने अंधेरे में किले की उन खतरनाक और ऊंची दीवारों से सीधे छलांग लगा दी। ये कोई आम बात नहीं है। ये मौत के जबड़े से निकलकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने वाला एक ऐसा दृश्य है जिस पर विश्वास करना भी मुश्किल लगता है। और यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, रानी लक्ष्मीबाई का ये पलायन जान बचाकर भागना बिल्कुल नहीं था। वो मैदान छोड़कर नहीं भाग रही थीं, बल्कि वो एक दूरदर्शी नेता की तरह ग्वालियर की तरफ इसलिए रेस लगा रही थीं ताकि अपनी बिखरी हुई ताकतों को दोबारा इकट्ठा कर सकें। क्योंकि 1857 सिर्फ एक साल का नाम नहीं है, ये एक क्रांति थी और वो इसी विद्रोह की चिंगारी को किसी भी तरह जिंदा रखना चाहती थी। उनका बस एक ही मकसद था, युद्ध को जारी रखना और अंग्रेजों को ये बता देना कि जब तक उनके शरीर में खून का एक भी कतरा बाकी है, आज़ादी की ये आग बुझने वाली नहीं है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि कोटा की सराय की इस आखिरी लड़ाई में हमें रानी के असली और अदम्य युद्ध कौशल का साक्षात दर्शन होता है। जब ब्रिटिश सेना की खूंखार 8वीं हुसर्स की टुकड़ी उनके बेहद करीब आ चुकी थी, तब रानी का रूप देखने लायक था। वो एक सैनिक के वेश में थीं, दोनों हाथों में तलवारें चमक रही थीं और वो रणभूमि में बिल्कुल बिजली की तरह दुश्मनों की पंक्तियों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। बस एक बार सोचकर देखिए उस महाकाव्य जैसे दृश्य को, अंग्रेजों के उस लाल कोट वाले विशाल समुद्र में
अकेली रानी एक तूफान की तरह धावा बोल रही थी। चारों तरफ अनगिनत दुश्मन, लेकिन उनकी तलवारें एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकी। इस भीषण लड़ाई में लड़ते हुए वो बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, लेकिन उनका स्वाभिमान उनके शरीर के घावों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। जब उन्हें लगा कि अब अंत करीब है, तो उन्होंने अंग्रेजों के हाथ लगने के बजाय पास की एक कुटिया में शरण लेना चुना, और वहीं अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए उन्होंने अपने वफादारों को एक बहुत ही सीधा और सख्त आदेश दिया, मेरा तुरंत अंतिम संस्कार कर दो। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी दोस्तों, ये मौत के सामने भी उनका चरम विद्रोही रूप था। वो किसी भी कीमत पर यह सुनिश्चित करना चाहती थीं कि अंग्रेज उनके जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी उनके शरीर को हाथ तक न लगा सकें। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि रानी लक्ष्मीबाई का खौफ दुश्मन के दिल में कितना गहरा था, वो इस एक बयान से साबित हो जाता है। और ये किसी प्रशंसक ने नहीं कहा था, बल्कि ये उसी दुश्मन कमांडर जनरल यू रोज के शब्द हैं जिसने उनके खिलाफ युद्ध लड़ा था। उनका ये कहना कि रानी सबसे खतरनाक विद्रोही नेता थी और उन सभी में एकमात्र मर्द थी, ये साफ दिखाता है कि असली साहस का लिंग से कोई लेना देना नहीं होता। बहादुरी तो उस आग का नाम है जो एक सच्चे देशभक्त के सीने में धड़कती है। और दुश्मन के मुंह से मिली ऐसी तारीफ, ये इतिहास में बहुत बहुत कम लोगों को नसीब होती है। कुल मिलाकर ये लड़ाई केवल एक राज्य, एक किले या एक सिंहासन को बचाने की नहीं रह गई थी। रानी लक्ष्मीबाई का ये सर्वोच्च बलिदान उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। ये असल में भारत की आत्मा को बचाने की लड़ाई थी। उनकी वो अटूट देशभक्ति और हार ना मानने की वो जिद, उसी ने आने वाली पीढ़ियों के दिलों में राष्ट्रवाद का ऐसा अजेय बीज बोया जिसे कोई उखाड़ नहीं सका। उनका खून जिस मिट्टी पर गिरा ना, वो स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक पवित्र तीर्थ बन गई। उन्होंने ये पक्का कर दिया कि भले ही उस दिन झांसी का किला गिर गया हो, लेकिन जो आग उन्होंने लगाई थी वो पूरे भारत की आत्मा में हमेशा हमेशा के लिए धधकती रहेगी। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या एक लड़ाई हारने के बावजूद एक शाश्वत जीत हासिल की जा सकती है? तकनीकी तौर पर देखें तो युद्ध के मैदान के नियमों के अनुसार अंग्रेज उस दिन जीत गए थे, लेकिन क्या वो सच में जीते थे? इतिहास गवाह है कि कई बार एक योद्धा युद्ध का मैदान हार कर भी हमेशा के लिए अमर हो जाता है। रानी लक्ष्मीबाई की ये पूरी जर्नी हमें यही सिखाती है कि सच्ची जीत सिर्फ सत्ता हासिल करने में नहीं है, बल्कि उस शाश्वत प्रेरणा में है जो आप अपने पीछे छोड़ जाते हैं। जब भी बहादुरी का नाम लिया जाएगा, लालकोट के उस समुद्र में दोनों हाथों से तलवारें चलाती उस रानी की तस्वीर हमेशा हमारी आंखों के सामने आ जाएगी। उन्होंने अपनी जान देकर वो शाश्वत जीत हासिल की जिसे वक्त कभी नहीं मिटा सकता। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस कहानी की उस अमर ज्वाला को हमेशा याद रखिएगा।